नमस्कार सभी को। आज का योगा अभ्यास खास करके बड़े उम्र के लोगों के लिए है। यदि आपके घर में भी दादा दादी, नाना नानी या और कोई बड़े उम्र का व्यक्ति है तो उन्हें यह अभ्यास जरूर करवाएं या इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें। तो सबसे पहले किसी खुली हवादार जगह में अपना मैट बिछाकर बैठ जाएं। यदि घुटनों में दर्द की वजह से आप नीचे बैठने में असमर्थ हैं, तब आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी गर्दन को स्ट्रेच करेंगे। श्वास लेकर अपनी गर्दन ऊपर उठाएं और श्वास खाली करते हुए गर्दन नीचे करें। इस अभ्यास को 10-10 बार दोहराएं। अगला अभ्यास, श्वास लेते हुए अपनी गर्दन को दाएं और बाएं घुमाएं। जितना हो सके ट्विस्ट करते हुए पीछे देखने का प्रयास करें। इसे भी 10-10 बार दोनों तरफ से दोहराएं। इस अभ्यास में अपने कानों को कंधों से टच करने का प्रयास करें। 10-10 बार दोनों तरफ से दोहराएं। श्वास लेकर राइट साइड और श्वास खाली करते हुए लेफ्ट साइड। अब अपनी गर्दन को 5-5 बार दोनों तरफ से घुमाएं। ध्यान रहे नेक रोटेशन बहुत ही स्मूथली और ध्यान से करनी है। गर्दन में किसी भी तरह का मोच ना आए, इसलिए इसका अभ्यास धीरे धीरे करें। नेक्स्ट हम करेंगे शोल्डर रोटेशन। अपने दोनों हाथ कंधों पर रखते हुए इस तरीके से एल्बोज को मिलाते हुए रोटेट करें। 10-10 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं। यह आपके कंधों के जकड़न को दूर करता है। अब अपनी टांगों को आगे की तरफ खोलकर बैठ जाएं। यहाँ से अपने एंकल जॉइंट स्ट्रेच करें। आगे पीछे करते हुए अच्छे तरीके से 10-10 बार स्ट्रेच करें। यह आपके घुटनों के दर्द के लिए सबसे बेहतर और आसान अभ्यास है। इसी के साथ एंकल जॉइंट्स रोटेट करें। 10-10 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने एंकल्स घुमाएं। अगला है नौका संचालन आसन।
इसे ठीक बोटिंग की तरह ही करना है। ये आपकी टांगों की जकड़न को दूर करता है। सबसे पहले श्वास लेकर हाथ ऊपर उठाएं और श्वास खाली करते हुए दोनों हाथ नीचे ले जाएं। यहीं से घुमाकर दोनों हाथ ऊपर ले आएंगे। इसी तरह बोटिंग की तरह 10-10 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रैक्टिस करें। अब हम करेंगे पूर्ण तितली आसन। अपनी टांगों को घुटनों से मोड़ लीजिए और पैरों का निचला हिस्सा आपस में मिलाएं। दोनों हाथों से फीट को पकड़कर लेग्स को फ्लैप करना शुरू करें। अप डाउन करते हुए अच्छे से स्ट्रेच करें। थोड़ा सा डीप स्ट्रेच करने के लिए आप अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए हाथ से नीचे की ओर प्रेस कर सकते हैं। इस अभ्यास को 25 से 50 बार या 100 बार भी किया जा सकता है। ध्यान रहे, यदि आप नीचे बैठने में असमर्थ हैं तो इस अभ्यास को स्किप करें। नेक्स्ट हम फिर से शोल्डर्स को मूव करेंगे। खड़े होकर दोनों हाथ थाइस के साइड में रखें और कंधों को ऊपर उठाते हुए आगे और पीछे घुमाएं। 10-10 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब अंगूठे अंदर रखते हुए दोनों हाथों से मुट्ठी बनाएं और अपने चेस्ट के सामने दोनों हाथ मिलाते हुए ऊपर उठाइए, पीछे ले जाइए और ऐसे ही नीचे लाकर आगे ले आएंगे। इस तरीके से सर्कल बनाते हुए अपने शोल्डर्स को पूरी तरह रोटेट करें। 10-10 राउंड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगला अभ्यास कटी चक्रासन। अपने दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर खुला रखें, श्वास भरें और एक तरफ एक्सहेल करें। दोनों हाथों को इसी तरह पीछे ले जाएं, कमर से मुड़ते हुए दोनों तरफ स्ट्रेच करें। 10-10 बार इस अभ्यास को दोनों साइड से दोहराएं। नेक्स्ट हम साइड स्ट्रेचिंग करेंगे। अपने पैरों में कंधे से भी ज़्यादा दूरी बनाएं। अपना एक हाथ कमर पर रखें, दूसरा हाथ ऊपर उठाएं, कान के साथ लगाते हुए साइड में झुक जाएं। 10 बार एक तरफ से दोहराइए और 10 बार दूसरी तरफ से। नेक्स्ट हम हिप रोटेशन करेंगे। पैरों में कंधे जितनी दूरी बनाकर 10-10 बार दोनों तरफ से अपनी कमर को घुमाएं। इसके बाद अपने मैट पर पेट के बाहर लेट जाएं। अपने दोनों कोहनियां मोड़कर हाथों को चिन के नीचे रखें और पीछे से घुटने मोड़ते जाएं। यदि आपके घुटनों में तकलीफ है या दर्द है तो इस अभ्यास को स्किप करें।
नेक्स्ट हम करेंगे बैक स्ट्रेचिंग। अपने दोनों हाथ इंटरलॉक करके चेस्ट के नीचे रखें। श्वास भरते हुए अपनी चेस्ट एक्सपैंड कर कर ऊपर उठें। कोहनियाँ सीधी करें और श्वास खाली करते हुए चिन और चेस्ट नीचे ले जाएं। इस अभ्यास को 10 बार दोहराएं। नेक्स्ट हम शलभासन की प्री प्रैक्टिस करेंगे। अपना दोनों हाथ थाइज के नीचे रखें। श्वास लेकर एक एक लेग से प्रैक्टिस करें। अपना राइट लेग ऊपर उठाएं, 10 सेकंड होल्ड करें, फिर नीचे करें। फिर लेफ्ट लेग ऊपर उठाएं और 10 सेकंड होल्ड करने के बाद नीचे ले आएं। नेक्स्ट अपना दोनों हाथ सामने खोलते हुए अद्वासन में लेट जाएं। इसके बाद श्वास लेकर अपना राइट हैंड और लेफ्ट लेग ऊपर उठाएं। 10 सेकंड होल्ड करने के बाद नीचे ले आएं। सेम दूसरे पैर के साथ रिपीट करेंगे। लेफ्ट हैंड और राइट लेग इनहेल करते हुए ऊपर उठाएं, 10 सेकंड होल्ड करें। इसके बाद रिलैक्स। 3-3 बार या 5-5 बार इस अभ्यास को दोनों तरफ से दोहराएं। अभ्यास अपनी क्षमता अनुसार ही करें। अगला अभ्यास धनुरासन। अपने दोनों घुटने मोड़कर दोनों हाथों से एंकल जॉइंट्स पकड़ें। श्वास लेकर अपनी छाती खोलते हुए पैरों को पीछे धकेलते हुए ऊपर की ओर उठें। 3 बार इसे दोहराएं। अब पीठ के भार लेटकर पेट के लिए कुछ अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ हिप के नीचे रखें। पैरों को जोड़कर श्वास लेकर दोनों पैर ऊपर उठाएं अर्धहलासन में और श्वास खाली करते हुए दोनों पैर नीचे ले आएं। इस अभ्यास को 10 बार 15 बार अपनी क्षमता अनुसार करें। अब अपने दोनों घुटने मोड़कर पेट से लगाएं और फिर टांगे सीधी करें। इसे भी 10 से 15 बार अपनी क्षमता अनुसार दोहराएं। अगला है पद चक्रासन। अपने दोनों टांगों को एक साथ जोड़ते हुए ऊपर उठाकर गोल गोल घुमाएं। बड़े बड़े सर्कल बनाकर घुटने सीधे रखते हुए अभ्यास करने का प्रयास करें। 10-10 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसका अभ्यास करें। इसमें हम साइकिलिंग की तरह अपने पैरों को चलाएंगे। एक घुटने को मोड़िए और दूसरे को सीधा करते जाइए। 10-10 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसका प्रयास करें। अब हम करेंगे एक पाद पवन मुक्तासन, बेस्ट फॉर योर डाइजेशन। सीधे लेटकर अपने एक घुटने को मोड़िए, दोनों हाथ इंटरलॉक करके पकड़ लीजिए। लंबे श्वास भरिए और श्वास खाली करते हुए अपनी गर्दन ऊपर उठाएं। यदि आपको सर्वाइकल की तकलीफ है फिर अपनी गर्दन मैट पर ही रखें। दोनों टांगों
अंगों से अभ्यास करते हुए 10-10 सेकंड होल्ड करें और फिर वापस सीधे लेट जाएं। अब हम करेंगे पूर्ण पवन मुक्तासन। दोनों घुटने मोड़ लीजिए, दोनों हाथों से पकड़ लीजिए, अपनी थाइस को पेट से लगाने का प्रयास करें और श्वास खाली करते हुए गर्दन ऊपर उठाएं। 10 सेकंड होल्ड करके वापस आ जाएं। अगला अभ्यास है आनंद बालासन। ये बहुत ही मज़ेदार अभ्यास है। दोनों टांगे घुटनों से मोड़कर ऊपर उठाएं और अपने हाथों से अपने फीट को पकड़ें। यदि आपका हाथ ना पहुंचे तो आप इस तरह के बेल्ट का उपयोग कर सकते हैं। फिर हम करेंगे झूलन आसन। अपने दोनों घुटने मोड़कर हाथों से पकड़ें और आगे पीछे एक बच्चे की तरह मूव करें। लास्ट में हम कमर को रिलैक्स करने के लिए मरकट आसन का अभ्यास कर सकते हैं। अपने दोनों घुटने मोड़कर राइट और लेफ्ट ट्विस्ट करते जाएं। गर्दन को उल्टी दिशा में घुमाते जाएं। 10-10 बार दोनों तरफ से ट्विस्ट करें। पूरा अभ्यास करने के बाद शवासन में लेट जाएं। पैरों में कंधे जितनी दूरी रखें, हाथ पैर ढीला छोड़ के आंखें बंद रख के मैट पर लेट जाएं। अब हम करेंगे प्राणायाम। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें फोर्सफुल इनहेल करें और फोर्सफुल एक्सहेल। अपनी नॉस्ट्रिल से ही सांस लें और नॉस्ट्रिल से ही एक्सहेल। गहरी श्वास लेकर दोनों हाथ ऊपर उठाएं और खूब जोर से एक्सहेल करें। नेक्स्ट हम करेंगे कपाल भाती की प्रैक्टिस। कमर गर्दन सीधी रखकर बैठें, लंबी श्वास भरें और एक्सहेल करते हुए पेट को अंदर खींचते जाएं। सांस बाहर, पेट अंदर। इसको 25 बार, 30 बार, 50 बार अपनी क्षमता अनुसार दोहराएं। गर्मियों के दिन है, आइए शीतकारी प्राणायाम करते हैं। अपने दांतों को मिलाकर मुंह से श्वास खींचिए कुछ इस तरीके से। लंबी सांस लेकर नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करें। इस प्रैक्टिस को 30 बार, 40 बार ज़रूर अभ्यास करें। सबसे लास्ट में अभ्यास करें अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें, लेफ़्ट से एक्सहेल, फिर लेफ़्ट से इनहेल करके राइट से एक्सहेल। इसी तरह इसको 15 से 20 मिनट तक दोहराएं।
भ्रामरी प्राणायाम के साथ अपने अभ्यास को खत्म करें। अपने अंगूठों से कान बंद कर लें और बाकी की सभी उंगलियों को अपने चेहरे पर रखें। आंखें बंद करके, लिप्स बंद करके भंवरे की तरह गुंजन की आवाज़ निकालें। लंबी श्वास भरें और श्वास खाली करते हुए कुछ इस तरह की आवाज़ के साथ 9 से 21 बार इसका अभ्यास करें। पूरा अभ्यास करने के बाद परमात्मा का ध्यान करें। दोनों हाथ प्रार्थना मुद्रा में जोड़कर मंत्र जाप करें, हरि का ध्यान करें, अपने लिए खुश होकर ताली बजाएं कि आपने सारा अभ्यास मन लगाकर किया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।